विकल्प थे राय साहब, लेकिन क्या भारत जो है वो पाकिस्तान को ये समझता है कि वो फलस्तीन है, या पाकिस्तान को ये समझता है कि यूक्रेन है या अफगानिस्तान है? आपके जनरल का बयान क्या है? मीडिया यहाँ पर जितनी खबरें चलाती है, अगर उसको कोई भी हुकूमत मानने लग जाए तो फिर हुकूमत वैसे नहीं चलती है। आपका मीडिया बेलगाम है या आपकी हुकूमत पाकिस्तान के साथ बना के नहीं रखना चाहती? दो एटमी मुल्कों के दरमियान इस तरह के खराब हालात ना भारत को सूट करते हैं ना हमें सूट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात जो हैं वो मज़ीद बढ़ गए हैं। यहाँ पर भारत ने सिंध-ताश मुआहिदा ख़त्म करने का ऐलान किया है यकतरफ़ा तौर पर, वहीं पे पाकिस्तान ने भी इक़दामात किए हैं और फ़ौरी तौर पर वाक़ा बॉर्डर जो है उसे सील कर दिया गया है। परेड वहाँ पे जो होती थी अमूमन परचम कुशाई की, वो भी ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा जो सफारती अमला है उसे भी वापस जाने का कहा गया और ये दोनों तरफ से है। भारत ने भी पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख किए और 48 घंटे का वक्त दिया था उन्हें मुल्क छोड़ने के लिए। अब पहलगाम वाक़या हुआ, उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया गया कि जी ये पाकिस्तान ने किया है। भारतीय सहाफ़ी विनय राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तानी सहाफ़ी अब्दुल रऊफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विनय साहब, सबसे पहले आपसे ये जो भी पहलगाम में हुआ, यकीनन ये एक बड़ा दुःख देने वाला वाक़या था। उससे जितने दिल आपके दुखे हैं, उतने ही दिल हमारे भी दुखे हैं। ये वाक़यात हम भी पहले बर्दाश्त करते आए हैं। अभी वाक़या हुआ 5 मिनट भी नहीं हुए थे, आपने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। आपका मीडिया बेलगाम है या आपकी हुकूमत पाकिस्तान के साथ बना के नहीं रखना चाहती? देखिए, अगर हुकूमत ऐसी होती, अगर रिश्ता बना के नहीं रखना चाहती, तो ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो अफगानिस्तान से भारत आते समय सीधे पाकिस्तान पहुंच गए। और उस समय भी इस बात का जिक्र उनकी आलोचना हुई भारत की मीडिया में कि बिना वीजा, बिना किसी प्री इंफॉर्मेशन के वो कैसे चले गए, बल्कि भारतीय अपोजिशन पार्टियों ने यहाँ तक नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया वो बिरयानी खाने गए। लेकिन आपको याद होगा उस समय रिश्ते को सामान्य करने के उन्होंने कहा कि हमारे ही देश से अलग हुआ देश है, तो इसमें किस बात की टकरार। और एक वार्ता का माहौल बनाया गया। जब खुद नरेंद्र मोदी की 2014 में सरकार बनी, तो उस सेरेमनी में पाकिस्तान के लीडरशिप को भी आमंत्रित किया गया। तो कोई माइंडसेट से सरकार काम नहीं करती है, कहीं की भी सरकार। लेकिन हमेशा जब ये चीजें बार बार घटित होती है तो ट्रैक रिकॉर्ड काम करता है। आप यहाँ की एजेंसी अपने हिसाब से काम करती है, हमारी एजेंसी जिस तरह का फीडबैक उनको दी होगी। तो प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर थे, जब लौट कर आए हैं उनको उनकी एजेंसी ने उनको बताया है। मीडिया क्या कहती है वो अलग इश्यू हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सरकार क्या कहती है। विनय राय साहब, आपकी जो सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं उसका फैसला आपका मीडिया करता है? किसने कहा आपसे? अगर नहीं, आपको पता आप होगा कि वो भी सारा नैरेटिव आपने बनाया, वो तो मीडिया के बिहाफ पे बनाया ना। अगर मीडिया ने मीडिया कह दिया है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो आपकी एजेंसीज ने, आपकी हुकूमत ने मान लिया कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। ये बात अपनी जगह पर है। मीडिया यहाँ पर जितनी खबरें चलाती है, अगर उसको कोई भी हुकूमत मानने लग जाए तो फिर हुकूमत वैसे नहीं चलती है। सरकारों के पास खुद अपनी सुविधाएं होती है, उनकी अपनी एजेंसी होती है, उनके अपने इंटेलिजेंस के लोग होते हैं जो उसको फीडबैक देते हैं। जब प्रधानमंत्री लौट कर आए हैं, खुद होम मिनिस्टर दौरे पर गए हैं कश्मीर, कश्मीर से लौट कर आए हैं, जो वहां के लोकल हालातों के बाद वहां की एजेंसी ने उनको ब्रीफ किया है, उसके आधार पर फैसले हुए हैं। मीडिया के दिखाने से और मीडिया के चलाने से अगर फैसले होने लगे तो कोई देश नहीं चल सकता। तो सरकार अपने इंडिपेंडेंट है, सरकार अपने एजेंसियों के सहारे अपनी सूचनाओं को एकत्र करती है और उसके सहारे चलती है। क्योंकि जो भी मीटिंग हुई सीसीएस की, उसमें मीडिया का कोई कर्मी नहीं बैठा था, उसमें सीसीएस के मेंबर बैठे थे। जो प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली के एयरपोर्ट पर मीटिंग हुई, उसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड एजेंसी के लोग इन्वॉल्व हुए थे, उसमें मीडिया कर्मी नहीं बैठा था। इसलिए आप इस बात को समझिए, अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है तो मीडिया के कहने पर नहीं लिया है, उसके पास जो इनपुट रहे उसके आधार पर लिया है। रऊफ साहब आपकी जानब आता हूँ। इस वाक़े के बाद मीडिया का किरदार, जैसे विनय राय साहब की बात से मैं किसी हद तक इत्तेफाक भी चले कर लेता हूँ, लेकिन फौरी तौर पे ये कहा गया कि वो आइडेंटिटी पूछ के कत्ल कर रहे थे कि आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं। तो क्या उस वक्त उनके पास इतना टाइम था कि वो आइडेंटिटी के बाद वो मर्डर कर रहे थे? और ये भी कहा गया कि उन्होंने कपड़े उतरवा के भी देखा है, फिर कत्ल किया है। एक लोग आते हैं एक सियासी मुकाम पे, फायरिंग करते हैं और उनके पास इतना टाइम है कि वो कौमियत के बाद, जानने के बाद कि इसका मजहब क्या है, फिर वो उसको कत्ल करें। किस हद तक आपको सच्चाई लगती है, मीडिया किस दावे पे? ये पहली बात तो यह है कि वीना राय साहब को सलाम। दूसरा ये है कि इस बात का जवाब देने से पहले मैं ये बता दूं कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म
नरेंद्र मोदी ने जो दौरा किया था पाकिस्तान का, लाहौर आए अफगानिस्तान के जरिए होते हुए, वो एक शॉर्ट टर्म दौरा था और बहुत ही मुख्तसर और अचानक सा दौरा करके वो सरप्राइज दे रहे थे। वो पॉइंट्स गेट कर रहे थे, इसके अलावा उस दौरे के कोई चीज नहीं निकली उस दौरे से कि इन मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर। अगर उनको दौरा करना ही था तो वो एक बाकायदा दौरे का प्लान करते और पाकिस्तान उस दौरे में उनको वेलकम करता। उस दिन भी वेलकम नवाज शरीफ साहब ने किया, उनके घर गए, खाना वाना खाया और वापस चले गए। तो इसीलिए इस तरह के दौरों को सीरियस थोड़ी लिया जाता है। आपने सीरियस दौरा करना था तो वो आपने नहीं किया। दूसरा ये है कि आप जो बात कर रहे हैं, बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं कि ये जो लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, पहली बात कि जो भी वो लोग वहां मारे गए हैं वो बेकसूर हैं, वो मासूम हैं। किसी भी जगह दुनिया में ऐसा वाकया होता है तो वो कंडेम करने के काबिल है और कंडेम ही किया जाना चाहिए। हम इसको कंडेम करते हैं। दूसरा ये इसकी जो फुटप्रिंट्स है वो किस तरह के नजर आते हैं, इससे मिलता जुलते वाकयात कहाँ हो रहे हैं। आपने देखा बलूचिस्तान में आइडेंटिफिकेशन के जरिए लोगों को मारा जाता है। ज्यादातर पंजाबी बुनियादों पर पंजाबियों को कत्ल किया जाता है जो गैर बलोच आबाद। तो वहां पे जो हमारी हम फौरी तौर पे इल्जाम लगाते हैं, जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया हुआ तो उसमें हमारे वज़ीर खारजा ने अभी आज भी ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि फुटप्रिंट्स उसके जो हैं वो हिंदुस्तान से मिलते हैं। बात ये है कि हमारा जो सच है वो हम इस वक्त बेच नहीं पा रहे और नरेंद्र मोदी की हुकूमत का झूठ जो एक प्रोपोगेट किया गया है मौसूमियत की बुनियाद पर, ऐसी बुनियादों पर मंसूबा खड़ा किया गया है कि कोई क्रिटिसाइज ना कर सके। आप अगर इस मंसूबे को क्रिटिसाइज करते हैं, ये इस वाक्य को क्रिटिसाइज करते हैं, तो उल्टा आप पर इल्जाम आएगा कि आप मासूम जानों की बात करने की बजाय आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं। हकीकत यह है कि इस वाक्य की बैकग्राउंड तहों में जाना पड़ेगा। 2019 का जो वाकया होता है उसमें सर्जिकल स्ट्राइक की बातें होती है और मीडिया फौरी तौर पर ब्लेम करता है। असल में नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को सिंध पास माहदे को मुअत्तल करना चाहते थे और पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर वो खुद मासूम साथ बनना चाहते हैं। आप देखें हिंदुस्तान और पाकिस्तान का साइज कितना फर्क है। हिंदुस्तान हमारे लिए एक जायंट की हैसियत रखता है, एक बड़े भाई की हैसियत रखता है देखा जाए तो, लेकिन वही हम पर इतने इल्जाम लगाता है, हम पर इतने दहशतगर्दी के लेबल थोपता है, हमारा पानी बंद करता है, हमारे बैनुल अक़वामी रास्ते रोकने की कोशिश करता है। आखिर क्यों? मसला है कश्मीर। ये मसला कश्मीर है जिसको हिंदुस्तान दबाने के लिए 1948 से आज तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर ना अमल कर रहा है, ना उसको हल करने की कोई कोशिश कर रहा है, बल्कि अब घिनौनी साजिश 2019 में जो रचाई गई 370 आर्टिकल का खात्मा करने के बाद हिंदुस्तान में कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को उनमें तब्दीली करके, उनमें दूसरे लोगों को आबाद करके एक हिंदू जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उनको हिलाने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान का मीडिया इस वक्त खुद हिंदुस्तानी हुकूमत और हिंदुस्तान का मीडिया झूठ का प्रचार कर रहा है। आप याद रखें ये दो एटमी मुल्कों के दरमियान इस तरह के खराब हालात ना भारत को सूट करते हैं ना हमें सूट करते हैं। हिंदुस्तान राउत साहब विनय राय साहब को हम ऐड करते हैं बीच में। विनय राय साहब, एक मीडिया ने एक कहानी डेवलप की, चले वो छोड़ दें। अब वो जो मुस्लिम वाला मामला थे कि जी मुस्लिम है और नॉन मुस्लिम है, जो नॉन मुस्लिम थे उसे मर्डर कर दिया जाता है। उसके बाद आज मैं फुटेजेस देख रहा था, अगर आप कहते हो तो मैं आपको भेज भी दूंगा कि भारत के अंदर अब मुसलमानों के प्रति एक नफरत बढ़ती जा रही है। तो आप नंबर दो ये कि अगर कश्मीर के अंदर वाकया होता है तो आप उसको पहले इंटरनली क्यों नहीं देख रहे? आप ये क्यों देखते हैं कि अगर कश्मीर के अंदर कोई भी घटना घटी है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान है? आप सिर्फ इस चीज पे क्यों आते हैं? मतलब हम कारगिल को इंटरनल लें कि 9/11 की घटना को इंटरनल लें कि मुंबई पे आप हमला करके कसाव आया उसको हम इंटरनल लें क्या? अगर आपके साथी बता रहे हैं कि हमारा सच नहीं, एक मिनट हमारा सच नहीं दिख रहा हो, भारत का झूठ दिख जा रहा है, तो भारत में कोई तो ताकत होगी, उसकी बात तो पूरी दुनिया मान रही है। और रहा सवाल ये कि जो विक्टिम्स रहे, जो वहां छोटे बच्चे और महिलाएं हैं, उनके बयान को आप मानोगे कि नहीं मानोगे? जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, मीडिया क्या कर रही भूल जाइए, मीडिया की बात को मत मानिए आप। लेकिन जिस महिला ने अपना बयान दिया कि उसके पति को कैसे मारा गया, या जिस छोटे बच्चे ने बताया कि कैसे उसके फादर को मारा गया, उसकी बात को मानेंगे? और रहा सवाल ये कि एटमी पावर अगर देश है तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि एटम पावर दोनों के पास है। भारत को जो डिसीजन करना होगा अपने वेलफेयर के लिए, अपने स्टेट की सिक्योरिटी के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, वो भारत करेगा।
और जो पाकिस्तान करता होगा पाकिस्तान करेगा। खुद प्रधानमंत्री ने आज स्पष्ट तौर पे ऐलान किया है, खुद पब्लिक मीटिंग में उनको जो करना है। हासिल क्या होगा, हासिल क्या होगा इससे? क्या ये हम देखिए, हासिल इकोनॉमिकली तो स्टैंड जाएंगे? हम दोनों देखिए, हमसाए हैं, 1847 में जुदा हुए हैं। आप 1947 हमारा से पानी बंद कर रहे हैं। पानी तो जंगों में भी दिया जाता है मरते हुए बंदों को। पानी कैसे बंद हो सकता है? इस बात का जवाब दीजिए। हाँ विनय राय साहब, ऐसे उन्नीस पानी तो आप बंद नहीं कर सकते। 60 में समझौता हुआ था ना, देश हमारा 47 में हाँ जी। आजाद हुआ, 1960 में समझौता हुआ। समझौता क्यों हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। अगर वेलफेयर ही हमारा नहीं हो पा रहा है तो सरकार स्वतंत्र अपने फैसले को विचार करने के लिए, हम एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं, टीटी करते हैं, हम आपस में समझौता करते हैं। इसलिए करते हैं कि हम दोनों अगल बगल के बढ़िया से चले, चाहे हमारे बगल में नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान या लंका हो। मसला वो नहीं है, मसला सीधा सा है कि अगर पड़ोसी मुल्क कोई भी हो तो पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। हमारे देश की प्रधानमंत्री ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। लेकिन सवाल ये है कि अगर 47 से लेकर आज तक हम केवल लड़ने का काम कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो इससे हासिल क्या हो रहा है? कुछ नहीं हासिल होगा। इसलिए पहले दिन से बात यही आनी चाहिए कि सवाल। अगर हम मुल्क हम अपने वेलफेयर के लिए काम करें, अपने एजुकेशन के लिए काम करें, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करें कि कैसे हम बेहतर हो सकते हैं। लेकिन सवाल अगर ये है कि टेररिस्ट अगर कहीं से आते हैं और उसके फुटप्रिंट कहीं मिलते हैं और जो एजेंसी के पास है, तो सरकार उसके लिए अपना विनय साहब एक मिनट जरा रुकिएगा, विनय साहब एक मिनट रुकिएगा। आपने फुटप्रिंट्स की बात की है, आपने मामला फुटप्रिंट्स तक तो जाने नहीं दिया। 5 मिनट के बाद आपने पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। मीडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मीडिया क्या कहता है, मीडिया ने तो गलत वीडियो दिखा दिया किसी का, तो उसको हम थोड़ी सच मान लेंगे। सवाल ये उठता है कि जो लोग बोलने के लिए लोकल के लोग, कितना समय लगता है कि लोकल के लोगों से बात करके क्या चीजें आई सामने, गोली किधर चली, कहाँ फरार हुई, इतने में समय लगता है क्या? कसाव अगर नहीं पकड़ा गया होता, कौन इस बात को स्वीकारता बैठ के कसाव कहाँ से आया था? सवाल ये नहीं है, सवाल सीधा सा है। पकड़ा तो कुलभूषण यादव भी गया, पकड़ा तो कुलभूषण यादव भी गया। पुलिस वाला कहाँ से पकड़ा आपने? केस चल रहा है ना, केस चल रहा है ना बलूचिस्तान से। कसाव के। तो कसाव का तो सब कुछ आइडेंटिफाई होने के बाद ही आपने डिसोन कर दिया था, कसाव मेरा ही नहीं है। नहीं, कुलभूषण के मामले में भारत ने कुलभूषण को ओन किया है, कुलभूषण मेरा नागरिक है। आप एक दोनों प्राइवेट बड़ा आदमी है, जहां का भी है। कुलभूषण यादव आपकी नेवी का एक ऑफिसर है। आप इसको तसव्वुर तो करें कि आपकी नेवी का एक ऑफिसर हमने गिरफ्तार किया, जो बलोचिस्तान में बैठा, ईरान के अंदर बैठा, बलोचिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। हम क्यों इस बात को नहीं समझ पा रहे? मैं आपको एक बात बताऊं, नरेंद्र मोदी की ये हुकूमत खुद आपके खिलाफ भी है। कुलभूषण को हमने ओन किया, कुलभूषण हमारा नागरिक है। क्या कसाव को आपने ओन किया? कसाव आपका नागरिक था? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं वीना राय साहब, इस वक्त हो ये रहा है, इस वक्त हो ये रहा है कि 9/11 का मॉडल उठाया हुआ है हिंदुस्तान ने, कि जिस तरह अमेरिका ने पूरी दुनिया पे चढ़ाई की 9/11 के नाम पर, आप भी एक छोटे मॉडल को अप्लाई करते हुए जगह जगह उसको अप्लाई करके तो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर अपने फायदे समेट रहे हैं दुनिया में। इसके अलावा आप पीछा नहीं करते। मुझे एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप जी ये करना हो तो बोलिएगा बोलिएगा। निकल 15 साल से सत्ता चल रही है, लगातार 11वें साल में सरकार चली नरेंद्र मोदी की। अगर यही करना होता तो विकल्प पहले से भी थे, लेकिन कोई जानबूझ करके किसी को नहीं करना चाहता। विकल्प आप बात कर रहे हैं, विकल्प थे राय साहब, लेकिन क्या भारत जो है वो पाकिस्तान को ये समझता है कि वो फलस्तीन है, या पाकिस्तान को ये समझता है कि यूक्रेन है या अफगानिस्तान है? आपके जनरल का बयान क्या है? कश्मीर को लेकर आपके जनरल का बयान जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है क्या है? मेरी बात सुने, जनरल का जो बयान है वो 1947 से ये मसला डिस्प्यूटेड है, ये मसला हल तलब है। 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद गए हैं वहां पे, माना है कि इसको कश्मीर को तस्वाबे राय से हल किया जाएगा। क्या आपको वीना राय साहब मालूम है इस बात का? राजा हरि सिंह वहां के राजा हुआ करते, हिंदू राजा थे। राजा हरि सिंह कश्मीर के नंबर 1। जो भी समझौता हुआ उस समय, जो हाल बात करें हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर की, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भी लोकतंत्र से चुनकर आए। आप समझौतों से फिर नहीं सकते राय साहब, आप समझौतों से फिर नहीं सकते। एक बात उस्मान साहब, एक बात मेहरबानी आपकी। आप ये देखिए, कश्मीर इस वक्त 3 हिस्सों में तकसीम है। एक पाकिस्तान के पास है, एक इंडिया के पास है और एक चाइना के पास है। ये कश्मीर एक पूरी एक वादी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। वहां के लोगों की क्या फार्मूला था हिंदुस्तान का 1947 में? जहां मुस्लिम अक्सरियती आबादी होगी, वहां लोगों को पाकिस्तान के साथ
शामिल होने का इख्तियार दिया जाएगा। बाकी पंजाब में अगर दिया गया तो कश्मीर से यह हक आप कैसे वापस ले सकते थे? महाराजा हरि सिंह, अगर तारीखी बातें करेंगे तो उसमें और भी बयानात है कि महाराजा हरि सिंह को किस तरह मजबूर किया गया कि वो अपने पहली स्टेटमेंट जो कायदे आजम के साथ तय हुई थी उससे वो वापस फिरे और दोबारा। अच्छा, इस बात को छोड़ते हैं, मैं आपको एक दावत देता हूं, हम हमसाए हैं, हमारा रंग भी मिलता है, हमारी आंखें भी मिलती हैं, हमारे कद काठ भी मिलते हैं, लेकिन हम दोनों के दिल नहीं मिल रहे। ये दिल क्यों नहीं मिल रहे? इसकी वजह क्या पाकिस्तान है? पाकिस्तान, क्या, मुझे एक बात बताइए विनय राय साहब, क्या पाकिस्तान को यह सूट इस वक्त करता है कि जिसकी इकोनॉमी ऑलरेडी प्रॉब्लम में है वो अपने आप के ऊपर और पाबंदियां लगवा ले? हमें किस तरह यह सूट करता है ये बात? सुनिए मान्यवर, सूट नहीं करता है। जनरल जब ओपन फोरम पे चैलेंज करते हैं कि अपनी नस को, गर्दन की नस याद दिलाते हैं, उसके बाद घटनाएं होती हैं और उनको पता है पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट कश्मीर पे आके जनता को रोक दो, जहां उसका बॉल है। ये बार बार देखा गया घटना नहीं, जब खुद पर अटल बिहारी लाहौर, उसके बाद घटना कारगिल हुई थी, तो मसला मत कहिए। जो हुक्मरान विवादों से एक ऐसा घटना करी जिसमें पूरे पाकिस्तान का सेंटीमेंट कश्मीर के नाम पर एकजुट हो जाए। मसला सेंक्शन का नहीं है, सवाल सबसे ये अगर धन मिलता है, कदकाठी मिलता है, तो दिल नहीं मिल रहा है। दिल सिर्फ नहीं चाहते हो, अगर चाहते काम करते विनय राय साहब की आवाज आपकी आवाज बहुत जी राय साहब, आवाज आ रही है आपको? आप अपनी प्लीज, आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, अब बोलिएगा जरा। जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। तो राय साहब, हम अब कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। ये बता दें कि अब आप ये समझते हैं कि जंग जो है, अगर मामला जंग की जानब जाता है तो जंग मसले का फिर हल हो सकती है? देखिए, जंग की तरफ तो चला गया है। जो मैं अपने प्रधानमंत्री के लैंग्वेज को जितना समझता हूं और जिस तरह के लैंग्वेज का उन्होंने इस्तेमाल आज पब्लिक मीटिंग में किया है, वो ये स्पष्ट है कोई बड़ा एक्शन होगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहे, होगा। तो नरेंद्र मोदी का जो अभी चाहे पहले का, नहीं, हम तो बेफिक्र हैं। देखें, हम तो तैयार हैं। अगर आप जंग की जानब जाना चाहते हैं, हमारी फौज भी तैयार है, वो रेडी है। हम तो पिछले बहुत अरसे से जंग की हालत में हैं, हम रेडी हैं। आप बताएं। पूरी हो जाएंगी सबकी। कम से कम कहने के लिए नहीं रहेगा बहुत दिन से लड़े नहीं थे भाई। गुरिल्ला वार छोड़ी, 71 के बाद ठीक से लड़े, पैसे पूरी हो जाएंगी। एक बार लड़ी लो, कम से कम देखते हैं किसका एटमी पावर कहां तक जाता है। एक बार पूरा हो जाए कम से कम। ये रोज रोज का जो झंझट है कि कोई दो को मारे, कोई इस तरह के मसाइल के ऊपर कोई जंग नहीं चाहता है। लेकिन अगर इकोनॉमी को किया जाए, डेवलप हो रहा है कश्मीर का, इस समय अमन चाहिए, हम जाकर उसको डिस्टर्ब करें, सरकार हर चीज पर विचार करती है। उसका भी उद्देश्य रखना नहीं है, तो उसको मालूम है लड़ने से इकोनॉमी का है, बाकी चीजें नरेंद्र मोदी जब से है, नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार के आदमी वजीर आजम जब से बने हैं, इनकी लैंग्वेज, इनका इलेक्शन 3 बार अगर जीते हैं तो ये पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल बोल बोल कर जीते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। इन्होंने भारतीय अवाम को भी बेवकूफ बना रखा है, हिंदुस्तान की अवाम को हिंदुत्व के नजरिए के ऊपर चढ़ाया हुआ है कि वो सिर्फ हिंदू बसते हैं हिंदुस्तान में। 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं, ईसाई रहते हैं, सिख रहते हैं। क्या सिख आपसे तंग नहीं है? नागालैंड में जो तहरीकें चल रही हैं, 7 सिस्टर में जो तहरीकें चल रही हैं, क्या वो नहीं चल रही? सिर्फ कश्मीर का मसला है? आप वो बातें बताएं ना जो मणिपुर में हुआ था, वो तो आप छुपा लेते हैं। और कश्मीर में जो अलहदगी की तहरीक है उसको दबाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। आप कुछ कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी। आप भी बोलो, उसको छुपा के रखते हैं। इशू का भी लोकल का जो इंटरनल झगड़ा होगा वो इंटरनल है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर की तुलना पर 2019 में आप लोगों ने करके देख लिया सर्जिकल स्ट्राइक, उसका जवाब क्या मिला आपको? अभिनंदन यहां गिरफ्तार हुआ, चाय पी के गया यहां से। इस किस्म का जवाब आप चाहते हैं? मुल्क में झोंकना चाहते हैं आप? अभिनंदन को 24 घंटे को वो 24 घंटे रहा होने से पहले गिरफ्तार हुआ था।
वो 24 घंटे बाद में हुआ है, पहले वो गिरफ्तार हुआ है। इस बात से पहले तो उसका जहाज पाकिस्तान की हद में गिरा है। आपका अच्छा, मिग 21 वैसे विनय साहब, अगर पाकिस्तान अगर अगर उस वक्त हम अगर अगर हम उस वक्त अभिनंदन को ना छोड़ते, तो क्या आप क्या कर सकते थे? फिर आपके पास और क्या विकल्प था? उस समय बताता ना, आप छोड़ दिए, नहीं नहीं, छोड़ते तो समय उसके तो आगे नहीं गवर्नमेंट। आता। ये तो आपको हिंदुस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है कि जी आपने हमारा कैदी वापस कर दिया हमें, और आप उसे अपनी कहा एक विक्ट्री के तौर पे ले रहे हैं। कि नहीं, अभिनंदन को उस्मान आपने साहब का त्यारा तबाह हुआ है जो उससे पाकिस्तान में। पहले। हाँ, पाकिस्तान में चलिए तो उनका अभिनंदन, त्यारा तबाह हुआ है। हाँ, वो अरे वो तो इनकी इंसल्ट हिंदुस्तानी फजाइया की उस वक्त हुई है। अब अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं उस्मान साहब, ये ना सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ जा सकते हैं, और इनका प्लान जो है वो यही है कि पाकिस्तान का पानी बंद किया जाए, पाकिस्तान की आवाम को बंजर किया जाए और पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जाए। ये प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ बंजर बनाने के लिए। आपको बहुत पुरानी बातें याद दिला रहा हूं, पानी पर जंगें होंगी। ये पाकिस्तान की सलामती कमेटी ने आज ये कह दिया है, अगर हिंदुस्तान ने पानी रोका या पानी का बहाव तब्दील किया तो ये भी जंग ही तसव्वुर होगा। अब जंग के लिए बिल्कुल, ये तैयार है हो जंग गया। हम। तसव्वुर होगा जी। मान साहब इनको बता, राय साहब, का फैसला हो गया और जल सिंधु समझौता रद्द है, पानी रुक गया, 48 घंटे का समय था, बीजेपी तो उठा रहे हैं, उसके बाद राय पानी साहब, बात का। चलिए अब पर कब तो राउत साहब हिंदुस्तान टाइम पूरा हो गया है। राउत साहब टाइम जी पूरा हो गया है। विनय राय साहब आपका बहुत शुक्रिया, राउत साहब आपका बहुत शुक्रिया। अब जो होगा अब आने वाला ये तो समय ही तय कर सकता है। भारत जिस तरह से, भारतीय साहब विनय राय साहब ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रही है कि भारत जंग के लिए तैयार है और जंग करना चाहता है। तो मैं भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी, हम ये नहीं चाहते कि जंग की हम पहल नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो फिर जंग लड़ना हम भी जानते हैं, और जंग हम आज से नहीं लड़ रहे, कई साल से हम हालते जंग में हैं और हम भी जंग के लिए तैयार हैं। और ये बात आज हमारी जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी उसमें भी तय की गई है और ये फैसला किया गया है। बहरहाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे मैं आपको सारे बताऊं, तारीखी तौर पे ना उस्मान साहब, हिंदुस्तान ने कभी किसी मुल्क पर हमला नहीं किया, सारे इन पर हमले हुए। ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो अब हमले करने का सोच रही है ना, इनको इनकी भारी कीमत 2019 में भी अदा करनी पड़ी है चलें, और अब अदा करनी पड़ेगी। राय साहब आप कुछ कहना। बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान के 90,000 सैनिक सरेंडर, घुटने के बल। आपने हमला किया था ना, भारत हमला नहीं करता है, लेकिन हमले का नहीं जवाब नहीं देना नहीं वो नहीं अच्छे से जानता नहीं, तब और हमने हमला 71 नहीं किया था तब। ये 71 में आप हमला रिकॉर्ड आपने दुरुस्त करें। है। 90,000 रिकॉर्ड दुरुस्त। पाकिस्तानी सरेंडर किए थे, बीना तो राय भूलिए क्या। साहब, साहब बीना राय साहब, ये जंगे मैदान जंग में ठीक है, 71 की वार हम हारे हैं, हमने 90,000 कैदी हुए हैं। 65 की वार जो आपको याद है ना, 65 में आपको वार पड़ी वो थी, फिर कारगिल याद है, फिर 2019 याद है ना। इस तरह कुछ हासिल नहीं होगा। हमारे भी हाथ बंधे हुए नहीं है, हम भी एक के जवाब में दो मारना जानते हैं। चलें, और ये राउत लगे साहब हम मौत शुक्रिया हो। जी। राय साहब की बात को ले लेते हैं। राय साहब, देखिए, आप केवल छुप के, आपके जो आतंकी छुप के वार कर सकते हैं, सिविलियन को मार सकते हैं। युद्ध लड़ेंगे तो 65-71 आपके सामने है कि जहां नब्बे आपकी हजार फौज सैनिक हथियार डाल। है, वो कर ले, उसका मजा भी चलेंगे। चखाने का वक्त आ गया बहरहाल ना। अब होगा क्या? अब होगा क्या, ये तो अब आने वाला समय तय कर लेगा। लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है और होना भी यही चाहिए कि जिस तरह से कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हमसाए बदले नहीं जाते। अब हमसाया अच्छा हो या बुरा हो, हमारे लिए भारत अच्छा हो या बुरा हो, भारत के लिए पाकिस्तान अच्छा हो या बुरा हो, बहरहाल हमसाए हैं और ये हमसाया तब्दील नहीं हो सकता। अब दोनों मुल्कों को किस तरह से रहना है और किस तरह से एक दूसरे के साथ चलना है, ये बात असल है और इस पे ही फैसला होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद। शुक्रिया आपका।
विकल्प थे राय साहब, लेकिन क्या भारत जो है वो पाकिस्तान को ये समझता है कि वो फलस्तीन है, या पाकिस्तान को ये समझता है कि यूक्रेन है या अफगानिस्तान है? आपके जनरल का बयान क्या है? मीडिया यहाँ पर जितनी खबरें चलाती है, अगर उसको कोई भी हुकूमत मानने लग जाए तो फिर हुकूमत वैसे नहीं चलती है।